प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र महाशुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में सरसों उत्पादक किसानों के लिए गुड न्यूज। सीएम सैनी ने की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में सरसों का उत्पादन करने वाले लाखों किसानों को प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र में बड़ी ऑयल मिल तथा रेवाड़ी और नरनौल में एशिया की सबसे बड़ी ऑयल मिल लगाने की परियोजना तैयार की है। इस परियोजना को जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाएगा। इस परियोजना से लाखों किसानों को फायदा होगा। इन सभी किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित किया जाएगा। अहम पहलू यह है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी रविवार गांव समानी में ग्राम पंचायत की तरफ से मन की बात कार्यक्रम को लेकर आयोजित भव्य समारोह में बोल रहे थे। केएमपी एक्सप्रेसवे पर अब सफर करना होगा महंगा, जय पर पड़ेगा असर, जाने टोल की नई दरें। कुंडले मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सफर करना सोमवार की आधी रात से महंगा हो जाएगा। एनएचएआई के साथ साथ एसएसआईडीसी की तरफ से भी अपने एक्सप्रेस पर नई टोल दरें जारी करते हुए इन्हें 31 मार्च की आधी रात से लागू कर दिया गया। इसके तहत अब क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर भी सफर करना महंगा हो गया है। केएमपी एक्सप्रेसवे 165.6 किलोमीटर लंबा है और इस एक्सप्रेसवे पर कुल 12 टोल है, जिन पर सोमवार की आधी रात के बाद से नई टोल दरें के तहत टोल वसूलने की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। इस बार हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना एवं विकास निगम की तरफ से टोल की दरों में 3.40% का इजाफा किया गया है, जिसके तहत ही आगामी 1 वर्ष तक इस एक्सप्रेसवे पर टोल लिया जाएगा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हरियाणा में ट्रायल शुरू। जाने क्या है हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिन सोनीपत रूट पर अपनी पहली यात्रा शुरू करने जा रही है। यह पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित की गई है और 89 किलोमीटर के इस रूट पर इसका ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। भारतीय रेलवे के विशेष प्रोजेक्ट हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत यह ट्रेन हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए इस ट्रेन की खासियत और इसके काम करने के तरीके को विस्तार से समझते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी रेलगाड़ी है जो हाइड्रोजन ईंधनशील तकनीक पर आधारित होती है। यह ट्रेन पारंपरिक डीजल ट्रेनों का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन गैस और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बिजली पैदा करती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन एक फ्यूल सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं जिससे बिजली उत्पन्न होती है। यह बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए उपयोग की जाती है और इस प्रक्रिया का एकमात्र उप उत्पाद पानी H2O है, जिसके कारण यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। हरियाणा भाजपा का बदलने जा रहा पता, अब रोहतक में नहीं रहेगा मुख्यालय, क्यों हुआ फैसला। हरियाणा में भाजपा का प्रदेश मुख्यालय बदलने वाला है। अब तक पार्टी का मुख्यालय रोहतक में हुआ करता था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी गढ़ माना जाता है, लेकिन अब बदलाव होने वाला है और पार्टी का राज्य मुख्यालय रोहतक के बजाय पंचकुला ले जाने की तैयारी है। भाजपा नेतृत्व का कहना है कि पंचकुला चंडीगढ़ के पास है जहां से विधानसभा चलती है और सरकारी कामकाज भी होता है। ऐसे में सरकार से समन्वय के लिए पंचकुला में पार्टी का मुख्यालय होना सही रहेगा। यह बदलाव 6 अप्रैल से लागू होगा क्योंकि इसी दिन भाजपा का स्थापना दिवस है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा, हम पार्टी का स्थापना दिवस नए कार्यालय पर मनाएंगे जो पंचकुला में होगा। यहीं पर अंबेडकर जयंती के मौके पर होने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सिरसा में बढ़ने की बजाय सिमट रहे हैं उद्योग, नहीं बना होजरी क्लस्टर, ना ही लगा किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट। करीब 4,277 वर्ग किलोमीटर में फैले और 3,90,000 हेक्टेयर वाला सिरसा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सटा इलाका है। यह इलाका कॉटन काउंटी के रूप में माना जाता है। सिरसा जिला में हर साल खरीफ सीजन में 2 लाख हेक्टेयर जबकि फतेहाबाद में 1 लाख हेक्टेयर कॉटन का उत्पादन होता है। इसी संसदीय क्षेत्र के
हिस्से जिंद के रवाना में भी 15,000 हेक्टेयर कॉटन का उत्पादन होता है। सिरसा पूरे प्रदेश में गेहूं उत्पादन में अव्वल है, तो सिरसा और फतेहाबाद किन्नू उत्पादन में टॉप पर है। बावजूद इसके यहाँ पर एक भी अदद कृषि उद्योग नहीं है, कॉटन का हब है, एक भी स्पिनिंग मिल नहीं है। प्रत्येक चुनाव में यहाँ पर सियासी दल उद्योग राग अल्पाते हैं, नेता वादा करते हैं, भूल जाते हैं। ऐसे में यह इलाका उद्योगों में पिछड़ा हुआ है। चिंता की बात यह है कि बढ़ने की बजाय उद्योगों की संख्या सिमट रही है। हरियाणा वासियों को लग सकता है बड़ा झटका, महंगी होगी बिजली। हरियाणा वासियों को बड़ा झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि कल से प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। इसकी वजह प्रदेश की उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 4,520 करोड़ रुपए के घाटे को बताया जा रहा है। इस घाटे के चलते हरियाणा बिजली विनियामक आयोग ने नए वित्तीय वर्ष में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की अनुमति मांगी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार भी बिजली निगमों को बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी की अनुमति दे सकती है। बता दें कि हरियाणा में बिजली की दरें 1 अप्रैल से लागू होती है। 2 साल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अंतिम बार वर्ष 2022-23 में 150 यूनिट तक के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए थे। वर्तमान में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 12.37% और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का 9.5% लाइन लॉस है। पानी के अवैध कनेक्शन पर लगाम लगाएगा GMDA। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए GMDA अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। GMDA द्वारा गुड़गांव में पेयजल लाइनों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, ताकि मेन लाइन से चोरी हो रहे पानी को रोकने के लिए कार्य किया जा सके। अधिकारियों की माने तो काफी समय से लोग अवैध रूप से मेन लाइन में कनेक्शन कर पानी की चोरी कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। हालांकि लाइन ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए कार्य पहले से ही अलॉट किया हुआ है, जिनका कार्य भी अवैध कनेक्शनों को रोकना है। प्रॉपर्टी टैक्स इस वित्त वर्ष में MCG ने कमाए 240 करोड़। इस वित्त वर्ष में नगर निगम गुरुग्राम से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली कर 240 करोड़ रुपए की आमदनी की है। इस राशि का भुगतान लोगों ने NDC पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाइड करने के बाद किया है। अधिकारियों के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की शाम 5 बजे तक यह राशि नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों की सहायता के लिए उनकी रिहायशी कॉलोनी, सेक्टर तथा सोसाइटियों में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सुधार, स्वयं सत्यापन तथा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा देने के उद्देश्य से विशेष कैंप भी लगातार आयोजित किए गए। रेशनलाइजेशन की आड़ में शिक्षकों के पद खत्म करने की साजिश, सत्यनारायण यादव। रेशनलाइजेशन नॉर्म की आड़ में प्रदेश में अध्यापकों के हजारों पद को प्रदेश सरकार समाप्त करना चाहती है, जिसे अध्यापक संघ किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य सचिव वर्ष 2022 में शिक्षकों के तबादले से पहले सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अध्यापकों के 38,768 पद खाली थे, पर तबादलों के तुरंत बाद ही सरकारी जागोदरी से बिना भर्ती किए खाली पदों का आंकड़ा 20,000 घटकर लगभग 18,000 पर सिमट गया। अभी हाल ही में प्राथमिक अध्यापकों को रेशनलाइजेशन करते हुए 5,315 पद खत्म कर दिए गए। फरीदाबाद नगर निगम एक्शन में, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर, मेन बाजार बस अड्डा भी होगा कब्जा मुक्त। नगर निगम यूं तो शहर में अतिक्रमण हटाने का दावा कर रहा है। उपमंडलीय कार्यालय परिसर के बाहर कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर रेहड़ी पथरी लगाकर अतिक्रमण करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, पर मेन बाजार और बस अड्डा के आसपास रेहड़ी पटरी वाले और ऑटो चालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण की ओर ध्यान नहीं। बल्लभगढ़ में बस अड्डा मार्केट, राजा नाहर सिंह मार्केट, आदर्श सब्जी मंडी, राजा नाहर सिंह गेट, उपमंडलीय स्तर कार्यालय परिसर के बाहर मेन बाजार, महाराजा अग्रसेन चौक, सिही गेट बाजार, ऊंचा गांव बाजार, दुकानदार अपनी दुकानों के आगे रेहड़ी पटरी लगाते हैं। रेहड़ी लगाने वालों से दुकानदार 500 से 1,000 रुपए प्रतिदिन का किराया भी लेते हैं।
हिमाचल मणिकर्ण हादसे में हरियाणा के 3 छात्रों की मौत। घूमने गए थे 17 स्टूडेंट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल मणिकर्ण में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। गुरुद्वारे के पास अचानक भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग भी घायल हो गए। मृतकों के 3 हरियाणा के हैं जो हिसार के रहने वाले हैं। मृतकों की पहचान हिसार के तारानगर निवासी मनीष, हांसी निवासी गुलशन, मूल रूप से बरेली एवं हिसार के ओम विश्वविद्यालय की छात्रा दिनता के तौर पर हुई है। यह सभी छात्र हिमाचल घूमने के दल में शामिल थे, मगर मणिकर्ण गुरुद्वारे के पास 17 छात्रों के दल में से 4 छात्र मैगी खाने सड़क किनारे चले गए थे, जहां रविवार शाम को लैंडस्लाइड से पहाड़ी से भारी भरकम पेड़ ऊपर गिर गया और तीनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।